रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती को लेके। अभी आपके बहुत सारे कमेंट्स थे पुराने वीडियो में, और साथियों इस वीडियो में मैं लगभग आपकी सारी बातों के सारे जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब दूंगा कि किस ट्रेड में किस परसेंटेज पे कितने नंबर पर आपकी सिलेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ कौन से किस ट्रेड के ज़्यादा पद आ सकते हैं, ये आपका मेन क्वेश्चन था। योग्यता को लेके मैंने वीडियो में बता दिया था, और साथ ही साथ आपकी जो स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, फॉर्म भरना स्टार्ट कब से होंगे, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाली हैं साथियों। लेकिन देखिएगा, ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती को लेके जो मेरे चैनल का कंटेंट है वो लगभग आप देखेंगे आपकी पूरी हेल्प करेगा। आप निश्चित तौर पर एक प्रशिक्षण अधिकारी बनने के लिए जो जानकारी जरूरी है वो हम इस चैनल पर देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करना है। साथ ही साथ अभी हम एक और बात करते हैं कि आर के दांगी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दूंगा, आर के दांगी टेलीग्राम चैनल की, ये सर्च करेंगे वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, सिलेबस है, और साथ ही साथ जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ से पढ़ें, किस तरीके के क्वेश्चंस पर हैं, वो सब हम जो आपको इस चैनल पर और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन है कि देखिएगा अभी देखिएगा, अब नेक्स्ट बारी किसकी है। अभी आपने देखा अभियंत्रिकी भर्ती आई है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उन्होंने वैकेंसी निकाली है। 2 अगस्त को उन्होंने फॉर्म डाला और 5 अगस्त से फॉर्म भरना है, और 9-10 सितंबर से वो स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम। मतलब 1 महीने से के आसपास ही समय मिलेगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग ऑफिसर भी अगर आप बनना चाहते हैं तो फिर आपको तैयारी अभी से करना चालू कर देना है। अभी देखिएगा, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला 4th नंबर का ये भी एग्ज़ाम कब है, सितंबर में ही होना है। और ये ग्रुप 4 का भी है, ग्रुप 4 का एग्ज़ाम भी सितंबर में होना है। तो आप जैसे ही अगले जो 10 दिन के अंदर ये दोनों के ही रूल बुक जारी कर दी जाएगी, तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत जल्द इसकी रूल बुक जारी हो जाएगी। लेकिन रूल बुक जारी होने से पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बता देता हूँ, कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए। जो गजट जारी हुआ था उसी के हिसाब से जो योग्यता 2022 में मांगी थी, जो सिलेबस था, सब कुछ वही रहने वाला है, कोई नया चेंजेज नहीं आएगा। इसलिए ये मैंने आज ही आपको कन्फर्म कर दिया है। तो इस वाले एग्जाम की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, और वो हम इसमें और देख ले रहे हैं कि देखिएगा, अभी आपने बात करी कि किस ट्रेड में ज़्यादा आएंगे, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी आपकी इलेक्ट्रीशियन में। मैं बता देता हूँ फिर से आपको एक बार, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आएगी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। इलेक्ट्रीशियन का जो TO होता है, क्योंकि जितने भी नए ITI खुले हैं उसमें 90% ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चालू किया गया है, तो इसलिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की भर्ती ज़्यादा होगी। उसके बाद आ जाता है 2nd नंबर पर कोपा आएगा, कंप्यूटर का जो रहता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये कोपा हो गया। कोपा के बाद आप देखेंगे स्टेनो हिंदी का भी पूछा था, स्टेनो हिंदी, इसमें संभावना कम है, 10 से 15 ही वैकेंसी आएंगी। इलेक्ट्रीशियन में 60 के आसपास आ सकती हैं, कोपा में 50 के आसपास आ सकती हैं वैकेंसी। एक मैं बता रहा हूँ 50, मतलब अगर आप बात करें 60 से लेके 80 के बीच में, ठीक है। और कोपा में आप मान लें 50 से लेके 90, 50 से लेके ये 70 आप ऐसे मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये वैकेंसी आ सकती हैं। स्टेनो में कम आएंगी। अब आप आ जाइए उसके नीचे फिटर में, तो फिटर में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी, क्योंकि ये पिछली बार भी भरा चुका है और नया कोई भी फिटर ट्रेड चालू नहीं हुआ है ITI में। वेल्डर में वैकेंसी पिछली बार जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो इस बार वेल्डर की वैकेंसी भी आएंगी, जहाँ वेल्डर में भी आपको 25 से 30 के बीच में वैकेंसी मिल सकती हैं। स्टेनो इंग्लिश की कम वैकेंसी आएंगी, बहुत कम जगह संचालित है ट्रेड। मैट ड्राइंग की वैकेंसी आ सकती है ज़्यादा, क्योंकि सभी ITI में जहाँ कोई सा भी इंजीनियरिंग ट्रेड है वहाँ मैट ड्राइंग के जो ट्रेनिंग ऑफिसर को रखना ज़रूरी होता है। तो मैट ड्राइंग की जो है, अगर आप बोले मैथ्स ड्राइंग की भी वैकेंसी लगभग 40 से 50 के बीच में आ सकती हैं। ये मैंने संभावना बता दी। अभी आपने गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म भरा, योग्यता वही रहती है सभी ट्रेड की, ये नंबर ऑफ वैकेंसी। अब आप बोलेंगे कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है कोपा का। कोपा का कट ऑफ आप ये मान के चलें, अगर आपका 85 से 90 के बीच में अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपकी श्योरिटी बन जाती है। इसके बाद कोपा के बाद आता है जैसे इलेक्ट्रीशियन आता है, तो इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ वही जाएगा आपका 82 से लेके आपका 88 तक, ऐसे मान लेते हैं हम एक मोटे तौर पे। ये पुराने जो भी वैकेंसीज वगैरह थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे कम कट ऑफ देखेंगे आप, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाता है। मैंने आपको ये जो कट ऑफ बताया वो अनरिजर्व का कट ऑफ बता दिया। अब आप देखेंगे OBC का अलग जाएगा, SC ST का अलग जाएगा, महिला का अलग जाएगा, ओपन कैटेगरी का अलग जाएगा,
भूतपूर्व सैनिक का अलग जाएगा और आपका संविदा वाला अलग जाएगा। तो ये मैंने एक ऐसा स्कोर बताया है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 85% के ऊपर अगर स्कोर आता है किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये स्कोर अब आप ये देखेंगे कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस आईटीआई में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है कोपा का, इलेक्ट्रीशियन का, वही सिलेबस है। हम अपने चैनल पर जो टेलीग्राम है वहाँ पर पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। अब एक तो ये हो गया आपका स्कोर को लेकर। अब आप सोच रहे हैं इतना कम समय है, पढ़ाई कैसे करना है आपको। तो पहला पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले आईटीआई का सिलेबस देखें, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पढ़ा है। आईटीआई की कोई भी बुक ले लें, वहाँ से आपको 2022 में जो सिलेबस रिवाइज हुआ है अच्छे से समझ लें। 2022 में जो सिलेबस आया है, रिवाइज हुआ है 2022 जुलाई वाला, तो ये वाला सिलेबस आप देख लें किसी भी ट्रेड का। ज़्यादातर आपको थ्योरी पार्ट कवर करना है, इंग्लिश इसमें नहीं आता है, मैथ का लेवल अच्छा खासा टफ रहता है, जनरल नॉलेज भी अच्छी खासी टफ लेवल की आती है। और इसका अगर आप पूरा ऐसे समझें तो 75 नंबर का आपका टेक्निकल आता है, 25 नंबर का आपका नॉर्मल आता है, इस तरीके से हो जाती है 100 नंबर। तो 75 में से तो आप ये मान के चलिए कम से कम आप एक 65 से 70 के बीच में स्कोर करें। इसमें थोड़ा सा स्कोर करना टफ रहता है, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए अगर आप यहाँ पर 20 नंबर भी ले आते हैं और यहाँ पर आप अगर 70 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो फिर 90 के आसपास आपके चांसेस बन जाते हैं। ये मैंने श्योर स्कोर बता दिया है आपको। अभी हमने सिलेबस की बात कर ली। सिलेबस बहुत सिंपल रहता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आईटीआई लेवल का पूछा जाता है। मीन्स आईटीआई अगर किसी बच्चे ने उस ट्रेड से की है तो वो ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकता है। तो जो आईटीआई में पढ़ाया जाता है, आईटीआई की अगर आप बात करेंगे सिलेबस की, तो आईटीआई का लेवल पॉलिटेक्निक से नीचे रहता है। जैसे आईटीआई फिर पॉलिटेक्निक फिर होता है आपका इंजीनियरिंग, तो सबसे कम सिलेबस होता है। अगर बात करें बहुत बेसिक सिलेबस होता है, और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है इसके सिलेबस पर। तो आपको ये करना है। और ज़्यादातर जो पद रहती हैं 70% पद मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किया है उसके लिए रहती हैं, जैसे टर्नर, फिटर, वेल्डर, बहुत सारे पोस्ट रहती हैं। तो अब मैंने ये तो कट ऑफ पे आपको बता दिया है। और इसी के साथ ओपीएन-3 भी अगर आप भर रहे हैं और ये जो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो दो अलग अलग टाइप की तैयारी हो जाती हैं। इसमें आपको जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन अगर आप लॉजिकली पढ़ेंगे, अब पढ़ने के लिए आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप पुराने पेपर देख लें जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। साथ में आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लें, सिलेबस से उसको डिकोड कर लें एक एक टॉपिक को, किस में क्या क्या है। और साथ ही साथ मैं स्वयं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा, जिसमें आपको निश्चित तौर पर अगर आप सही दिशा में, सही लगन से, सही समय पर तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आप निश्चित तौर पर एक ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आप बने रहें चैनल पर। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शेयर करने से ये होगा कि तरह तरह क्वेश्चन आएंगे लोगों के, हम उनके जवाब देंगे, जिससे सभी की हेल्प हो सकेगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।